नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आज मुजफ्फरनगर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद करेंगे, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करेंगे। 6 आंदोलनकारी पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थे। 1994 का ये मामला है जब उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी। उत्तराखंड के निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारी और उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई थी और आज उन्हें याद किया जाएगा। आपको बताएं कि आज शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और वहां पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज कार्यक्रम क्या रहेगा ये देखिए। आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सबसे पहले सीएम और इसके बाद उत्तराखंड आंदोलनकारियोों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से रुद्रपुर पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताएं 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण भी है और सीएम के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला है। आज रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी है। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1994 की रात अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था और उसी वक्त हादसा हो गया। आपको बताएं कि रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई, जिस फायरिंग में 6 लोग शहीद हो गए थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की 27वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आंदोलनकारियों के परिजन और कई मंत्री भी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम से एक दिन पहले उत्तराखंड की निवासी महिलाओं ने हजारों दिन दिए जलाकर शहीद स्मारक को रोशनी से चमका दिया। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर 1994 का दिन मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के अध्याय का काला दिन साबित हुआ था, जिसमें शांतिपूर्वक ढंग से अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों पर बर्बरता की कहानी लिखी गई थी। इस आंदोलन में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि दर्जन पुरुष और महिलाएं जख्मी भी हुई थी। यहाँ संस्कृति विभाग की ओर से की जाती है, कल्चर डिपार्टमेंट की संपत्ति है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। तैयारी तो मैं कर रहे हैं और यहाँ पूर्ण तैयारी होगी। प्रशासन बड़ा मुस्तैद हो रहा है। अभी आपके सामने वो घूम रहे थे सुरक्षाकर्मी, कुत्ते लेकर सुरक्षा की दृष्टि से। और हम लोगों ने आज 1 अक्टूबर की काली रात में जो दुर्घटना घटी थी उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए 505 दीपक जलाने का हमने आज कार्यक्रम किया। तो रामपुर तिराहे की 27वीं बरसी है आज। किस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में रहने वाले हैं ये बताने के लिए रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं देहरादून से। रवि, किस तरीके के कार्यक्रम आज होंगे, क्योंकि 27 साल बीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे शहीद स्मारक और वहां के बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर? बिल्कुल जी, देखिए जो 2 अक्टूबर का दिन है वो उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर गोलीकांड हुआ था। 1994 की बात है, जब एक पृथक राज्य की मांग करने उत्तराखंड के कई राज्य आंदोलनकारी जो है वहाँ पर थे और दिल्ली कूच करने वो जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उस वक्त की तत्कालीन सरकार, सपा सरकार यूपी में थी और उस वक्त जो है गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें करीब 7 लोगों की जान गई थी और 7 जो राज्य आंदोलनकारी थे वो शहीद हुए थे। आज 27 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि इस गोलीकांड के बाद किसी को कोई जो सज़ा है, जो दोषी हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी इतने सालों बाद ये मामला पूरी तरीके से अधर में लटका हुआ है। इसी को देखते हुए अगर हम आज बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी जो शहीद स्मारक है वहाँ से घंटाघर तक इंद्रमणि बडौनी की जो प्रतिमा है वहाँ तक न्याय दो जवाब दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जहाँ शहीद स्मारक देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद ठीक 10:15 बजे की अगर हम बात करें तो वो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर जाएंगे और वहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों को वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे।
करेंगे। और ये आज के जो कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। आज जो रामपुर तिराहा है वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कई राज्य आंदोलनकारी वहाँ पर जाएंगे और उनकी शहादत को आज नमन करेंगे। भले ही 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग पृथक राज्य बन गया हो, लेकिन जो अभी तक 1994 की जो घटना थी, जो कि आज के दिन ही हुई थी, उस घटना को लेकर अभी भी राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है। भले ही उनकी अलग अलग मांगे रहती हैं, लेकिन एक मांग हमेशा है कि जो गोलीकांड हुआ था उसमें आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। आखिर वो दोषी कौन थे जिनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। तो इसी को लेकर लगातार जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो अपनी मांग को लेकर हमेशा ही आज के दिन उनके तमाम प्रदर्शन होते हैं। और आज देहरादून में भी एक बड़ा प्रदर्शन उनका है। न्याय दो जवाब दो यात्रा सरकार के खिलाफ है। उनका यही कहना है कि आज तक दोषियों को कोई कड़ी सजा नहीं दी गई और इस पर चाहे कितनी भी सरकारें उत्तराखंड में आई हो, भाजपा या कांग्रेस की, इन्होंने जो है उस तरफ जो है कुछ भी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो आज का जो काला अध्याय है, क्योंकि हम बात करें तो चाहे खटीमा गोलीकांड हो या फिर आज मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के जो आज का दिन था उसकी बात हो, तो इस दिन जो है तमाम जरूर कार्यक्रम होते हैं। मुख्यमंत्री आज भी जा रहे हैं, जो कि राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनकी वहाँ पर जो है स्मृतियों को देखेंगे और तमाम आज भी बातचीत होगी। लेकिन लगातार जो राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के, वो निश्चित तौर पर लगातार ही एक मांग को उठाते रहे हैं कि वो न्याय आज तक नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री 10:15 बजे मुजफ्फरनगर यूपी पहुंचेंगे, जहां पर रामपुर तिराहा में वो जाएंगे। वहां पर तमाम राज्य आंदोलनकारियों से भी वो मिलेंगे। उनकी जो मौजूदा जो उनकी मांगे हैं उन पर भी जो है बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो वहां पर राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनके जो परिजन हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का तय हुआ है कि पहले वो देहरादून में और उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर जो रामपुर तिराहा है वहाँ पर पहुँचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल रवि, आज 27 साल बीत चुके, लेकिन जिन सपनों को लेकर आंदोलन किया गया, जिस तरीके का उत्तराखंड चाहिए था, जो सपनों का उत्तराखंड था, क्या 27 साल बीतने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड जो सपनों का उत्तराखंड था वो बन पाया है? क्योंकि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन अभी भी कुछ मांगे ऐसी हैं पहाड़ के लोगों की जो पूरी नहीं हो सकी हैं। निश्चित तौर पर ये अगर बात करें, देखिए, क्योंकि चाहे हम 1994 में जो आज का जो गोलीकांड हुआ था उसको 27 साल पूरे हो गए हैं। और इसके साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य के रूप में बन गया था। उसके बाद तमाम सरकारें आई, बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर समय समय पर अपनी जो है उनकी सत्ता रही है। लेकिन फिलहाल आज भी अगर आज के परिवेश में हम बात करें तो जिस तरीके से जो पहाड़ों के विकास की बात हुई थी, जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में, और जब ये उत्तराखंड अलग पृथक राज्य की बात चल रही थी, राजधानी गैरसैंण की बात थी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज भी अदर में लटके हुए हैं। और इसके साथ ही उस समय की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जो इस पूरे संघर्ष को जो लीड कर रहा था वो भी आज कहीं दिखाई नहीं देता है। तो तमाम जो समीकरण है, तमाम जो उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो तमाम चीज़ें बदली हैं। जिस तरफ जो है उत्तराखंड राज्य की जो मांग हुई थी और उसके पीछे जो एक मकसद था कि किस तरीके से यूपी के रहते हुए उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो उस समय दूर दराज के इलाकों में विकास की बयार नहीं पहुंच पाती थी। और बिल्कुल रवि, और आज भी जब उन आंदोलनकारियों को याद किया जा रहा है तो उनके सपनों को भी याद किया जा रहा होगा। और आज सरकार को सोचने की भी जरूरत है कि कैसे आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां गांधी जयंती के मौके पर सीएम की सौगात और सीएम धामी ने राशन पैकेट वितरित किए। वाहनों को रवाना किया गया है और जरूरतमंदों के लिए राशन पैकेट के वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज गांधी जयंती है, इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने राशन पैकेट के वाहनों को रवाना कर दिया है। जरूरतमंदों के लिए राशन पैकेट वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आज 2 अक्टूबर का दिन इस रूप में भी याद किया जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। किस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में आज देखने को मिलेंगे? बिल्कुल जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करें आज कार्यक्रमों की तो लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से ही तमाम जो राशन की किटें हैं वो ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो तमाम जो चीज़ें हैं उनको रवाना भी किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधी पार्क में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही जो शहीद स्मारक स्थल जो देहरादून में है उस पर भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहाँ पर उनका कार्यक्रम है। तो तमाम जगह मुख्यमंत्री ने के जो जितने भी शहीद स्मारक हैं वहां पर उन्होंने कार्यक्रम अपने तय किए हैं। और इसके साथ ही साथ जो तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात के कार्यक्रम हैं। मुजफ्फरनगर जिसकी हम बात कर रहे थे वहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इसके बाद उनके और भी कार्यक्रम है, क्योंकि जिसके बाद वो उधमसिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में भी आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे बड़े तिरंगे 191 फीट के तिरंगे का भी उन्होंने उद्घाटन वहाँ पर करना है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम है, लेकिन जो सुबह के कार्यक्रमों की हम बात करें तो वो पूरे गांधी जयंती पर ही उनका कार्यक्रम
रखे गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो करीब बिल्कुल रवि, और जाहिर तौर पर आज महात्मा गांधी को उनके विचारों को याद किया जा रहा है और कैसे उन विचारों से सरकार प्रेरित होती रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी जानकारी भी देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताएं आपको कि आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इस मौके पर उन दोनों को ही याद किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर ही श्रद्धा सुमन मुख्यमंत्री ने अर्पित किए। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही सीएम धामी रुद्रपुर के गांधी मैदान में 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण कार्यक्रम है, जहां वो पहुंचेंगे। साथ ही सीएम 1 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम आज कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी और हमारे प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, नगर विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, उनका आना सुनिश्चित हो रहा है। उनके कार्यक्रमों से सारे कार्यक्रम होंगे और जो पिछले दिनों नजूल का मामला कैबिनेट की मीटिंग में पास किया है सीएम साहब ने, उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। तो 1 बजे जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, रुद्रपुर का दौरा होगा मुख्यमंत्री का आज, जहां पर सबसे पहले गांधी मैदान पहुंचेंगे। 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण का कार्यक्रम है, जहां पर शामिल होंगे और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। अगली बड़ी जानकारी रुड़की से है। कल भगवानपुर इलाके में सीएम का दौरा। कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। राजा विजय सिंह स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे सीएम। हर साल 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे। बता दें आपको कि कल बेहद अहम दौरा रुड़की का रहेगा। 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है और कार्यक्रम की तैयारी की गई है। उस कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, भगवानपुर के दौरे पर होंगे, कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीद दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, आज रानीखेत पहुंचेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव। जानकारी मिल रही है, देवेंद्र यादव का रानीखेत में 3 दिन का कार्यक्रम है। सुबह देवेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। सुबह 11:30 बजे गांधी कुटीर में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो 11:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। गांधी कुटीर में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए महात्मा गांधी को याद किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी आपको दे, पीएम नरेंद्र मोदी आज मसूरी के क्यारकुली भट्टा गांव के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद में पीएम मोदी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर योजना के तहत लोगों को बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे इसको लेकर। दरअसल पीएम मोदी ने ऐसे 5 राज्यों को चुनाव है जहां पर स्वच्छ पेयजल को लेकर बेहतर काम किया गया है, जिसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। तो जहां पर बेहतर काम किया गया पानी को लेकर, उन लोगों से आज बात करेंगे पीएम। ग्राम प्रधान कौशल्या रावत हमारे साथ है। कौशल्या जी, काफी उत्साह है और खास बात भी है कि पूरे उत्तराखंड क्यारकुली भट्टा को ये पूरा जल जीवन मिशन के तहत चुना गया है। जी, हमारे ग्राम पंचायत में पूरा उत्साह है कि जल जीवन मिशन के तहत हमें प्रधानमंत्री जी से संवाद करने के लिए चुना गया है। और क्यारकुली भट्टा में क्या पूरे उत्तराखंड में उत्साह है, क्योंकि हमारा पूरे उत्तराखंड में क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत को चयनित किया गया है और इसके साथ ही हमारे ग्रामवासी बड़े खुश हैं। क्या खास बात थी, क्योंकि अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में बहुत सारे ग्राम हैं, तो आप ही के गांव को क्यों चुना गया? जल जीवन मिशन की जो स्कीम है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई? सर, जल जीवन मिशन के तहत ही हमने अपने गांव में हर घर में एक तो जल दिया है और शुद्ध जल दिया है। उसके साथ ही हमने जो गांव में था उसको भी हमने अंडरग्राउंड किया, सोखते गड्ढे बनाए गए हैं, जहां पाइपलाइन नहीं थी वहां पाइपलाइन पहुंचाई है।
तो उसके साथ ही हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए 22,000 पेड़ जो है ग्राम पंचायत में लगाए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बाबा केदार की आराधना भी करने वाले हैं। पीएम का दौरा कंफर्म होते ही तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे, जहां पर नए टर्मिनल का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पीएम हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। इस बात की जानकारी मिल रही है। तो बेहद अहम दौरा 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि का दौरा करेंगे। और अब आपको जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे। माउंट त्रिशूल में लापता पर्वतारोहियों का मामला है और आर्मी सेना के 35 जवान रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना के 5 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू और रेकी की जा रही है। हाई एटीट्यूड वायरफेयर स्कूल गुलमर्ग गढ़वाल स्काउट की टीम का भी उनको भी इसमें शामिल किया गया है रेस्क्यू के लिए। बताएं आपको कि 5 ऐसे जवान जो कि पर्वत आरोहण के दौरान गए हुए थे त्रिशूल की चोटियों पर, वो लापता हो चुके हैं। कल मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से रेस्क्यू पूरा नहीं किया जा सका। अब तक किसी की भी खबर नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के 35 जवान रेस्क्यू के लिए रवाना किए गए हैं। आपको बताएं कि हाई एटीट्यूड वायरफेयर स्कूल गुलमर्ग गढ़वाल स्काउट की टीम भी अभियान में शामिल है। सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन 5 जवानों को ढूंढ लिया जाए जो लापता हैं। 6 पर्वतारोही जो कि लापता हो गए। आपको बताएं कि त्रिशूल की चोटियों पर चढ़ाई करने के लिए गए थे और उसी दौरान लापता हो गए। आपको बता दें कि माउंट त्रिशूल की चोटी को फतह करने गए 5 जवान और 1 शेरपा लापता है। नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल के लिए एक अभियान पर गया था। इस अभियान दल से कैंप 3 से आरोहण के लिए 10 सदस्य और शेरपाओं का दल रवाना हुआ था, मगर इसी दौरान एक एवलॉन्च आ गया, जिसके बाद से 5 जवान और 1 शेरपा लापता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। रंजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, 6 जवान लापता हैं, अब तक कोई जानकारी नहीं है। कल मौसम खराब था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सका। आज 35 जवानों को भेजा गया है रेस्क्यू के लिए। जानकारी दीजिए इस पूरे मसले को लेकर। रंजीत, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं कि आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 पर्वतारोही जो कि लापता हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में 35 जवानों की टीम अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकल चुकी है। नहीं, सरकार और निम के एयरफोर्स के लोग जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है, वो मिल नहीं रहे। बाकी लोगों को अभी निकाला जा चुका है। इसी के साथ साथ चमोली जिला प्रशासन और बागेश्वर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आगे वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बड़ी जानकारी आपको पिथौरागढ़ से दे। मुनस्यारी तहसील में धंसी सड़क, बारिश होने की वजह से एक बार फिर से सड़क धंसी है। सड़क बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश होने के बाद एक बार फिर से सड़कें ध्वस्त हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश होने के बाद सड़कों की स्थिति क्या है प्रदेश में, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। बारिश होने की वजह से एक बार फिर से सड़क ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन ये रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, आवाजाही प्रभावित है। कोशिश की जा रही है कि इन रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाए।